नमस्कार दोस्तों, मैं रितु स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल रितु पासवान ब्लॉग में। मुझे पता है आप लोग अभी मुझे नहीं जानते, बट एक दिन ऐसा आएगा जब आप मेरा नाम ज़रूर जानेंगे और आप लोगों के मुंह पे सिर्फ मेरा ही नाम होगा। क्यों? क्योंकि मेरी सॉरी यार, मेरी वॉइस इतनी अच्छी है। फेस तो मैं नहीं बोलूँगी, बट मेरी वॉइस इतनी अच्छी है कि मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे से एक दिन ज़रूर अटैचमेंट होगी। इस वजह से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, जो भी है, हम फ्यूचर का तो बता नहीं सकते, बट मैं आज की बात करती हूँ। आप लोगों को क्या अपना कैरियर बनाने की जल्दी है? तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 स्टडी के पीछे मत भागिए। हाँ, स्टडी के पीछे भागिए, बट फोकस करिए अपने एम के ऊपर। अगर आप अपने एम के ऊपर फोकस करते हैं तो मैं पक्का गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर आप किसी भी चीज़ में अपना एम के साथ काम करते हैं, लाइक अगर आपने स्टडी करके ही कुछ करना है तो आप स्टडी पे इतनी फोकस करिए कि आपको ऑटोमेटिक एक दिन अचीवमेंट मिल जाएगी। बट अगर आप स्टडी के थ्रू नहीं, फिज़िकली, या आप सपोज़ कोई डिग्री लेके या कुछ भी बनना चाहते हैं अदर, तो आप उस पर फोकस करिए, ताकि आपका क्या होगा कि एक एम है ना आपका, वो सेट हो जाएगा। और सेट होने के साथ साथ क्या होगा कि वो मंजिल तो बहुत दूर नज़र आएगी, बट अगर आपने कंटिन्यू उस पर मेहनत करी है और कंटिन्यू उस चीज़ को फॉलो किया है, तो मेरी गारंटी है कि आपको वो सक्सेस एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मैंने ज़्यादा मैंने ज़्यादा एजुकेशन नहीं लिया है। मैंने 12th कंप्लीट किया है, बट अभी आज की डेट में आप बिलीव करेंगे, जो मेरी सैलरी है, आपको शायद बिलीव भी नहीं होगा। आज की डेट में 12th पास लड़की 30,000 रुपये कमा रही है, और वो भी बिना किसी फैक्ट्री में, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एक्स्ट्रा वर्क के, बट वो 30,000 रुपये कमा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना दिमाग यूज़ किया। मेरा दिमाग कभी स्टडी में रहा ही नहीं है। आप सच पूछिए तो जैसे मैं स्कूल टाइमिंग पे थी तो मेरा 0 अंडर 0 आता था। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा फोकस किया अपने फ्रेंड सर्कल पे, और जो उस टाइम पे चल रहा था कल्चर, नए नए दोस्त बनाना, घूमना फिरना। स्टडी पे मैंने कभी फोकस नहीं किया, और उस चीज़ का मुझे आज पछतावा ज़रूर है। बट कोई नहीं, होता है लाइफ में यार, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। सो मेरी लाइफ में भी ऐसा था। तो मैं तो ये कहूँगी कि इस चीज़ को बिल्कुल ही भूल जाइए आप लोग, कि आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। अगर बाई चांस अगर आप लोगों ने स्टडी नहीं भी करी 1%, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि यार ठीक है, स्टडी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, स्टडी के बिना कुछ नहीं कर सकते। बट सीरियसली, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं या स्टडी के अलावा कुछ और करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेहनत पे अगर ध्यान देंगे ना, तो आप ज़रूर ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। आज की डेट में ना, मैं जॉब भी कर रही हूँ, अपना यूट्यूब चैनल भी मैनेज कर रही हूँ, और अपने घर को भी मैनेज कर रही हूँ। घर को मैनेज करना क्या यार, बस वही सुबह उठ के झाड़ू पोछा लगाना और ऑफिस के लिए तैयार होना और टाइमिंग पे ऑफिस पहुंच जाना। बस अपनी रूटीन तो यही चल रही है। उसके बाद घर आना, घर पे आने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेरा आप लोगों से मिलने का मोटिव सिर्फ एक ही है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं, और जो मेरी सोच है, जो मेरे अंदर फीलिंग्स है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। देखिए, क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि ना इंसान बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में। उस डिप्रेशन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें किसी ऐसे इंसान को खोजना पड़ता है जो हमारी फीलिंग को समझे, जो हमारी बात को सुने। चाहे वो एक इंसान कोई भी हो, वो आपकी माँ हो या आपकी बहन हो या आपका भाई हो या आपके पापा हो या कोई भी हो। अगर आपका फैमिली मेम्बर्स नहीं है, अदर कोई भी बाहर का बंदा है, अगर आपको एक बंदा इस तरीके का मिल गया कि जो आपकी बातें सुन रहा है और समझ रहा है और उसको फोकस भी कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप 101% है ना, अपनी परेशानियों से छुटकारा पा जाएंगे। तो देखिए, निराश मत होइए दोस्तों। क्या होता है ना कि कई बार ज़िंदगी में ना हम बहुत सी चीज़ों को लेकर निराश हो जाते हैं, और वही सबसे बड़ी हमारी हार होती है। अगर आज जो बंदा, ये सोच लो कि आज बंदा यहाँ पर है और वो सोच रहा है कि मुझे पहाड़ पे जाना है, तो उसके लिए ये लगेगा कि यार पहाड़ पे जाना है, कैसे करेंगे, चलना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर, हमें स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाने पड़ेंगे, और हम तो इतनी आराम वाली ज़िंदगी में रह रहे हैं। हमारे लिए यार, सपोज ये सोचिए ना कि अगर हमें फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना हो तो हम लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, अगर हम कहीं गए हैं तो नॉर्मली, और पहाड़ पे जाना, तो ये समझ लीजिए कि कितनी बड़ी मुसीबत होगी अपने लिए। क्योंकि यार आज की जनरेशन में जो बच्चे हैं ना, या मैं या आप जो भी है, वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते। वो जो भी करते हैं वो चाहते हैं कि उनको
सारी चीज़ें ऐसे मिल जाए बस, कि वो मतलब कि जाए, खाए, धोए और आ जाए, बस यही चीज़ है उन लोगों के अंदर। बट प्लीज़ यार, अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो, और ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में तो बिल्कुल मत करो, पढ़ो सॉरी। ये बहुत ही बकवास चीज़ है। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए ना, तो अपनी ज़िंदगी 100% ख़राब कर देंगे। प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं मिलता यार। अगर तुम सक्सेस अपनी बनाना चाहते हो ना, और पाना चाहते हो, तो यार मैं तो ये कहूँगी कि तुम ना इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। अगर तुम हो इन सब चीज़ों में, तो क्यों इन सब चीज़ों में सिर्फ कुछ नहीं है, एक अटैचमेंट होती है, फीलिंग्स। हाँ देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बेकार होता है या ये ट्रू नहीं होता, ये होता है। बट जहाँ ट्रू होता है ना, वहाँ ये सच नहीं हो पाता। तो वहाँ जब ये सच नहीं होता ना, तो इंसान टूट जाता है, और जब वो टूट जाता है तो ऑटोमेटिक वो अपना मतलब कुछ भी नहीं कर पाता अपने साथ। तो मैं तो ये कहूँगी यार, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आप है ना, चाहे आपने 12th कंप्लीट करी हो, चाहे आपने 10वीं कंप्लीट करी हो, या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, या आपने MBA कंप्लीट किया हो, वो मैटर नहीं करता कि आपने क्या किया हुआ है। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, आपको पहुंचना कहाँ पर है, आप मतलब ज़िंदगी में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को सेटल करना चाहते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। बस आप इतना फोकस करिए। आपको पता है, हमारी जो सरकार है, हम पागलों की तरह हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर में खाना बना है नहीं बना है, और हमारे घर में कौन बंदा है कौन बंदा नहीं है, कितने बंदे बीमार हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी सरकार, कहते हैं ना उसको, कि दूर के डोल सुहाने। तो सरकार का भी यही है कि उनको ये लगता है कि मेरी राज में, मतलब मेरी सरकार है, और मेरे राज में ना सारे बंदे खुश हैं। बट ऐसा नहीं है, वो भी जानती वो भी है, बट दिखाती है कि हाँ, मेरे राज में सारे बंदे खुश। आज कोरोना का टाइम चल रहा है, कौन सा बंदा ऐसा पूछने आया गरीब लोगों से कि यार तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। अरे उसको कोई मतलब नहीं पड़ता। सरकार चाहे वो मोदी की हो, चाहे वो आपकी हो या कांग्रेस की हो, मैं किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करती, बिकॉज ये सारे के सारे, अगर एक बंदा इस मतलब सही भी हो सरकार की लाइन में, चाहे वो आप समझ लो कि हमारे दिल्ली के CM जो केजरीवाल है, अगर वो बंदे ठीक है, तो उनसे जो नीचे बंदे हैं वो उन तक चीज़ें नहीं लाने देते हैं या पहुंचने नहीं देते। तो ये समझ लीजिए कि अपनी ज़िंदगी खुद ही जीनी है, तो हमें सरकार के ऊपर तो बिल्कुल ही डिपेंड नहीं होना कि हमें उनसे कुछ मदद मिलेगी या वो हमारी कुछ मदद करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप आज से अपने ना एम को फोकस करिए। आप अगर पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं तो पढ़ाई में ध्यान लगाइए। अगर बिकॉज आपका पढ़ाई में नहीं भी ध्यान है, तो आप उसको साइड करके जिस लाइन में भी आपका ध्यान है, सपोज किसी का डांसिंग में होता है, किसी का पेंटिंग में होता है, किसी का कुछ में होता है, किसी का मार्केटिंग में होता है, किसी का मॉडलिंग में होता है, यार जिसमें भी होता है मैटर नहीं करता। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, तो आप उनसे लड़ो और आप उनसे झगड़ो, तभी जाके आप आगे सक्सेस हो पाओगे। अगर आप उनके कहने पे वो बोल रहे हैं आपको कि आप ये करो और आप ये करने लग जाएंगे, तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकते सक्सेस। क्योंकि हमारे पेरेंट्स को हमारी फीलिंग्स नहीं समझ में आती है, नहीं पता लगती है। उनको अगर हम समझाएंगे अच्छे तरीके से, तो शायद उनको ये चीज़ें समझ में आए। और कुछ पेरेंट्स होते हैं कि समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं। बट मैं पेरेंट्स को गलत नहीं कहूँगी उसमें, क्योंकि वो हमारा भला सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा मेरे सोचने के मुताबिक चलेगा तो वो आगे चल के खुश होगा। बट उनको ये नहीं पता होता कि मेरे बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है। उन्होंने कभी पूछा ही नहीं होता, कभी देखा ही नहीं होता कि उस बंदे के अंदर टैलेंट क्या है। तो गलती मैं तो ये कहूँगी कि उनकी भी नहीं है और किसी की भी नहीं है। गलती है इसमें हम लोगों की कि हम अपनी बात को अच्छी तरीके से उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते। खैर छोड़ो, जो भी है। मैं तो ये कहूँगी यार, जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है कि आप ज़िंदगी में कभी भी निराश मत होइए, कभी भी अपने आप की जो भी मतलब कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको खोइए मत। और आप जो करना चाहते हैं, इवन आप अगर यार छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम, मैटर नहीं करता कि कौन सा काम आप कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आप किस में खुश हो। आपको पता है ज़िंदगी में इंसान पैसे तो बहुत कमा लेता है, बट कभी खुशियाँ नहीं कमाता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी खुशियाँ भी देखें। और प्लीज़ ऐसा कोई काम करो या ऐसी कोई लाइन चुनो जिसमें आप खुश हो सको। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको शायद मेरी समझ में आ जाए या पसंद में आ जाए।
तो जो भी है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है या पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं इसी तरीके की वीडियो लेके दोबारा आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है और जो मेरी मतलब कि बोलने की जो मेरी हैबिट है, अगर ये भी आपको पसंद आती है, तो मैं 101% कहती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ में और अपने बोलने के तरीके में ज़रूर एक दिन न्यूज़ लेके आऊँगी कि किस तरीके से न्यूज़ हम लोग बनाते हैं, और न्यूज़ हम लोग न्यूज़ बनाते हैं, लेकिन कि मैं न्यूज़ किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, चाहे वो छोटी न्यूज़ हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो फेक हो, चाहे वो हाँ, वन थिंग, अभी क्या कहते हैं, हाल फिलहाल में शायद मंदिरा बेदी के हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं। तो यार ठीक है, उस बंदी को मतलब हुए एक्सपायर, और मतलब उनकी सोच काफ़ी अच्छी थी कि उन्होंने अपने पति के अर्थी को कांधा दिया, बट कुछ लोग उसमें पिन मार रहे हैं यार, क्यों बाय? और ये पिन पक्का वही लोग मार रहे होंगे जिनके अंदर है ना दिमाग नहीं होगा, या जिनके अंदर अक्ल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यार वो सोचते हैं कि यार ये लड़की है, लड़की होके क्या करेगी, बट बहुत गलत सोचते हैं। क्यों?